तो गाइज़ आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि फ़िटनेस कैसे मेंटेन करी जाए। तो ज़रूर नहीं आपको जिम ही जाना है, सबके पास पैसे भी नहीं होते जिम जाने के लिए, सबके पास इतने सब अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं कि वो डेली एक जिम की मेंबरशिप हर मंथली बाई कर सकें। आज हम यहाँ पे अब स्टेडियम में दिखाओ भाई इनको। तो आज हम स्टेडियम में आए हैं और ये हर एक आदमी को, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको अवेलेबल है क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी है। जिसको आना है आओ, एक्सरसाइज करनी है करो। तो सबसे पहले बात तो मैं एक बात बता देता हूँ आपको फिट होने के लिए सिर्फ दो चीज़ चाहिए। एक तो आपके घर का खाना, जो कि हर घर में घर खाना तो बनता ही है, और दूसरा आपको चाहिए एक सबसे सस्ता सप्लीमेंट, ये है इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके अलावा बहुत सारे लोग कहते हैं प्रोटीन लो, ये लो। देखो भाई, सबके पास तो ब्योंत है नहीं ये सब कुछ करने का। ये 200 रुपये का आता है इलेक्ट्रोलाइट्स है। एक्सरसाइज के अंदर अपनी एक टैबलेट डाल देना पानी में और साथ में वर्कआउट के साथ आप पीते रहना, तो ये बहुत हो जाएगा। इसका नाम है फास्ट एंड अप। तो सबसे पहले एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ। एक्सरसाइज कभी भी सीधा स्टार्ट नहीं करते हैं, हमेशा वार्म अप से स्टार्ट करते हैं। अगर आपके स्टेडियम में देखो, जैसे यहाँ पे स्टेयर्स हैं, अगर स्टेयर्स हैं तो आप स्टेयर्स कर सकते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से आपको करनी है। और अगर स्टेयर्स नहीं है वहाँ पे अवेलेबल, तो आप हल्की हल्की जॉगिंग कर सकते हैं। ये ग्राउंड है, इसके आपने 2 राउंड्स काट लिए तो आपका वार्म अप हो जाएगा। तो हम आपको सब कुछ करके दिखाएंगे अभी। तो गाइस, सबसे पहला मैं सेट लूँगा केवल वार्म अप के लिए स्टेयर्स का। आप इसके 2-3 सेट ले सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ केवल करके, ताकि आपको समझ आ जाए, आपको कोई कहीं कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो अब मैं आपको एक एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जो कि आपको इसके अलावा कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मन नहीं मानता है कुछ और करने का, इसको कहते हैं सपाटे। ये हरियाणा में आजकल बहुत फेमस हुए हैं, बहुत ही पहलवानों ने फेमस भी करे हैं। अगर आपको नहीं आते हैं तो मैं आपको करके दिखाऊंगा ये कैसे करते हैं। तो इसके अंदर सबसे खास बात ये है कि आपकी थाइज़, आपके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, चेस्ट, शोल्डर, सब कुछ इसके अंदर ट्रेन हो जाता है। आपको कुछ भी और अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप चाहे रनिंग भी मत करो, आप कुछ भी मत करो। तो इसको ऐसे करते हैं कि सबसे पहले तो आपको पुशअप्स तो करने आते ही होंगे। तो पहले आपको यूँ बैठना है, ठीक है। यूँ बैठने के बाद आपको अपना हाथ ऐसे रखना है और फिर अपनी ऐसे एक छाती यूँ नीचे लेके जानी है और फिर ऐसे करना है और फिर खड़ा होना है। बस एक ये 10-10 के सेट में आप 10 मार सकते हो ऐसे। तो इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं था। एक एक्सरसाइज ये कर सकते हैं और बाकी के हम 2-4 एक्सरसाइजेज आपको और दिखाएंगे। ट्रस्ट में गाइस, अगर आप केवल ये भी डेली बेसिस पे कर रहे हो ना, हफ्ते में 6-7 दिन, आपको कोई जिम जाने की जरूरत नहीं, कोई सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं कहता आपके बहुत बड़ी मसल्स बन जाएंगी, हाँ, बट फिट आप रह सकते हो। तो सबसे पहले तो आप ऐसे ऐसे 1-2 राउंड मार सकते हो वार्म अप के लिए। और अगर आपका वार्म अप आपको लगता है कि हो चुका है, तो आप ग्राउंड के, ये 400 मीटर का राउंड है, आप इसके देखो, मैं तो 4 से 5 चक्कर मारता हूँ, तो 1.6 किलोमीटर तक हो रहता है 4 चक्करों में। टाइम आपको नोट करना है तो देख लेना, एज सच कोई नीड नहीं है। अगर आपको केवल फिटनेस के लिए करना है, हाँ, आप कोई टाइम तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो वो आपकी नीड पे डिपेंड करता है। तो इसके 4-5 राउंड मारते हैं, यही चक्कर है। आखिरी राउंड में ऐसे थोड़ा उल्टा भाग लेता हूँ, जिससे थोड़ी सी ये हैमस्ट्रिंग्स भी मेरी थोड़ी सी भर जाती हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि मैं जानता हूँ इस बात को कि भाई सारे लोगों का ब्योत को नहीं होता, और हर आदमी सप्लीमेंट नहीं ले सकता, हर आदमी जिम नहीं जा सकता, और हर आदमी भाई जूते तक भी नहीं पहन सकता। जिम तो आप दूर की बात, आप नंगे पैर भी ये सारी चीज़ें करो, कोई मतलब नहीं है इन सारी चीज़ों का। जो आप नेट पे देखते हैं ना, लोग अपना इतनी महंगे ये जूते खरीद रहे, स्क्वाट्स के अलग जूते और उसके अलग जूते, कोई ज़रूरत नहीं है भाई। बॉडी बिल्डर हमको बनना नहीं है, हमारा प्रोफेशन है नहीं। हमको तो अपना नौकरी करनी है, पढ़ाई करनी है, बिजनेस करना है। हम तो दिन के अंदर 40 मिनट पसीना निकाल दे, वो भी बहुत है। चाहे हम नंगे पैर सपाटे मार ले, हमारे लिए इतना ही बहुत है। हमको ज़रूरत नहीं है भाई ये फैंसी एक्सरसाइज रील में देख के हम जो मोटिवेट हो जाते हैं कि यही है सब कुछ और यही करेंगे तो हमारी इज्जत बढ़ेगी। यहाँ पे स्टेडियम में आए, कौन आए यहाँ पे, हम तो जिम में जाएंगे, फैंसी सी चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो काम खा के बातों में मत आओ और स्टे फिट। तो अब हम आपको दिखाएंगे दूसरी एक्सरसाइज, जो क्या अगर आपको अपनी स्पेसिफिक लेग्स को टारगेट करना, आप चाहते हैं लेग्स आपकी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो, तो है जंपिंग स्क्वाट्स। नॉर्मल स्क्वाट्स भी आप कर सकते हैं, पर जंपिंग स्क्वाट्स से आपकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बढ़ती है। मैं आपको करके दिखाता हूँ करते कैसे हैं। एक बार किया ऐसे ऐसे आप 10 रेप्स मार सकते हैं और इसके 4-5 सेट, जितनी आपकी कैपेसिटी आप करो, आपकी लेग्स की एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और घर पे जाने के बाद अपना बढ़िया आप न्यूट्रिशन लो, दूध पियो, दही खाओ, और यही सब है। कुछ बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं इसमें। आजकल के रील कल्चर ने ये सब बहुत ही फैंसी बना दिया है कि यहाँ पे बार रखना ज़रूरी है, लेग प्रेस की मशीन होनी चाहिए। इसके बिना भी आप अपनी लेग्स बिल्कुल बना सकते हैं। तो अब आ गए हैं हम एक एक्सरसाइज पे जो कि बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम कोई भी एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, सपाटे मारे, आपकी बैक अनटच्ड रह जाती है काफ़ी हद तक। तो उसके लिए एक एक्सरसाइज है जो कि अगर हम जिम नहीं जाएंगे तो वो है पुलअप्स। मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं। आपको कोई भी बार मिलेगा, आप स्टेडियम में जाते हो या फिर कहीं पे भी जाते हो, अपने घर पे भी इस बार को लगा सकते हो आप। मैंने भी 3 ही मार के दिखाए हैं, क्योंकि पुलअप्स मुझसे भी ज़्यादा लगते नहीं हैं, झूठ नहीं बोलूँगा मैं। और
तो ये आपकी बैक के लिए टारगेट है। अच्छा मैं एक बात कहता हूँ, कई भाई अपने मैंने देखा है उनसे एक भी पुलअप नहीं लगता है, और उनमें से मैं एक था। तो कैसे आपको सीखना है पुलअप करना, सच बताऊँ तो आप ऐसे सीधा लटक के अपने आप को खींचोगे, आपके हाथों में हंगा नहीं है भाई, नहीं खींच पाओगे। आप कूदो और कूद के एक पुलअप मारना सीखो, धीरे धीरे करके 2 लगेंगे, 3 लगेंगे, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। किसी से कभी स्टार्टिंग से पुलअप नहीं लगते हैं, ये इसकी भाई जितनी प्रैक्टिस करोगे तभी लगेगा। जैसे आपने सुना होगा, आप डेडलिफ्ट की प्रैक्टिस करोगे तो ही डेडलिफ्ट में वेट बढ़ेगा। ऐसा नहीं आप पुशअप 500 मार देते हो तो इसका मतलब ये नहीं आप डेडलिफ्ट ज़्यादा मार दोगे, या फिर डेडलिफ्ट 200 किलो मारते हो पुशअप 500 मार दोगे। दोनों की अलग प्रैक्टिस है। डेडलिफ्ट ही करने से आएगी, पुलअप्स ही करने से आएंगे। तो जो चीज़ आप अपनी अच्छी करना चाहते हो उसमें प्रैक्टिस करो। तो अब एक लास्ट एक्सरसाइज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, वो अपने डंड। पुशअप तो आप लोग देख ही लेते हैं, और मैं क्या बताऊँ उसके बारे में। डंड के अंदर भाई सबसे बढ़िया चीज़ है, पुशअप्स हमारी केवल चेस्ट के ऊपर आती है, तो डंड मारते हैं ये हमारी भाई शोल्डर, चेस्ट और बैक के बीच वाले हिस्से पे मैं जब भी करता हूँ अगले दिन मेरे को पेन होता है, और हमारे ट्राइसेप्स, इतनी सारी चीज़ों के ऊपर आती है। तो आपको कुछ नहीं चाहिए, 2 ईंट चाहिए बस। आप ये घर पे भी कर सकते हो। आपने बस ऐसे हाथ रखा और यूँ नीचे गए, और फिर ऐसे ऊपर में ट्राइसेप्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये आपकी जितनी गुंजाइश हो, 10-10 के, 15-15, 20-20 के, मैं 15-15, 20-20 के 4-5 सेट कर लेता हूँ। 100-120 हो जाते हैं ये। और ट्रस्ट मी, अगर आप ये भी 100-150 मार लेते हो ना, उसके बाद शरीर इतना थक जाता है, इतने पसीने आ जाते हैं, कुछ और करने का मन नहीं करता। तो रेदर देन ये कहना कि भाई मेरे पास जिम जाने के पैसे नहीं है, तो कोई नहीं भाई, यहाँ पे आओ, धरती तो सबको मिली हुई है, यहाँ पे आके जो कर सकते हो वो तो करो। केवल हाथ पे हाथ रखने से क्या होगा। तो बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि केवल एक्सरसाइज करने से फिट रहेंगे। भाई आपके घर में कोई भाई बहन हो, आपके पापा हो, आपकी मम्मी, आप उनके साथ डेली गली में बैडमिंटन भी खेल सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको डेली यहाँ पे स्टेडियम में आना पड़ेगा, मैंने वीडियो में दिखा दिया। तो यही सारी चीज़ें अपने घर पे भी कर सकते हो। सपाटे डंड आप घर पे ही मार सकते हो 2 मीटर रख के। तो ये मत सोचना मेरे को स्टेडियम जाना पड़ेगा, घर वालों को मेरे को 10 किलोमीटर दूर छोड़ के आओ स्टेडियम में। तो मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था। और गली में भाई, हर गली में क्रिकेट खेला जाता है, फुटबॉल खेला जाता है, स्ट्रीट क्रिकेट होता है, वो खेलो भाई, उनसे भी आप फिट रह सकते हो। और ज़रूर नहीं है आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा। तो यही आज की वीडियो का मैसेज था।